दूसरा, यदि मानव का शरीर मिल भी गया, मनुष्य का शरीर प्राप्त भी हो गया, तो भगवत भजन कठिन। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिए, बुखार आया और उस बुखार में चक्कर आया, भूखे रहे चक्कर आया, बीमारी ने घेर लिया चक्कर आया। बुखार में चक्कर आएगा तो कोई भी तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा। बोलो सही है कि गलत है? गिरने नहीं देगा। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने इस अशोक नगर के मंडी प्रांगण में कथा सुन रहे हैं, वो थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना कि बुखार में चक्कर आया तो कोई हाथ पकड़ लेगा, भूखे रहने पर चक्कर आया तो कोई हाथ पकड़ लेगा, कोई संभाल लेगा। बुखार में चक्कर आया तो कोई तुमको थाम लेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब बुखार के चक्कर तक तो ठीक है कि बुखार का चक्कर आया तो किसी ने थाम लिया, हाथ पकड़ लिया, पर बुखार के चक्कर में कोई भी तुम्हारा हाथ पकड़ सकता है, पर जब समय का चक्कर आता है कोई हाथ नहीं पकड़ता, तब परमात्मा ही पकड़ सकता है। बुखार के चक्कर में कोई भी हाथ पकड़ लेगा। स्वास्थ्य खराब हुआ तो किसी ने हाथ पकड़ लिया, तुम गिर रहे थे तो किसी ने संभाल लिया, तुम्हें चक्कर आया तो किसी ने पकड़ लिया, चक्कर आया तो तुम संभल गए। बुखार के चक्कर में गिरोगे तो कोई हाथ पकड़ सकता है, पर जब समय का चक्कर आता है, वो समय जब व्यक्ति को गिराता है, तब कोई नहीं पकड़ता, केवल मेरा महादेव ही पकड़ पाता है, इसके सिवा कोई नहीं पकड़ता। एक तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाऊंगी, बाबा डोल भर को छंगना कटी जाऊंगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन। समय का जब चक्कर आया, और समय का चक्कर बड़ा भारी होता है। समय का चक्कर जब द्रौपदी पर आया, द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था और द्रौपदी अब भीम की ओर देख रही थी, द्रौपदी अर्जुन की ओर देख रही थी, द्रौपदी युधिष्ठिर की ओर देख रही थी। जब द्रौपदी का चीर खींचा गया तो वो सबकी ओर देख रही थी। समय का चक्र बड़ा भारी होता है। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, भगवान से नहीं डरना, मत डरो। परिवार से नहीं डरना, मत डरो। कुटुंब से नहीं डरना, मत डरो। माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्र से नहीं डरना, मत डरो। वेद और पुराण से नहीं डरना, मत डरो। अपने घर के बड़ों से नहीं डरना, मत डरो। किसी गुरु जी से नहीं डरना, मत डरो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है।
कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। एक चींटी को अगर आपने कष्ट दिया है तो वो कष्ट आपको जरूर मिलेगा। एक चिड़िया को यदि आपने कष्ट दिया है तो वो कष्ट आपको जरूर मिलेगा। एक पशु को यदि आपने कष्ट दिया है तो वो कष्ट आपको जरूर मिलेगा। यदि माता सीता ने एक चिड़िया को कैद में रखा तो जानकी जी को भी कैद में रहना पड़ा। राम जी ने छुपकर बाण मारा था वो बाली को, तो कृष्ण अवतार में बाली ने छुपकर बाण मारा था भगवान कृष्ण के चरणारविंद में। भोगना है, निश्चित है। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जब एक बच्चा पूरे कॉलोनी में खेलता है, उस बच्चे को नींद कहीं नहीं आती। वो बच्चा पूरे मोहल्ले में खेलता है, उस बच्चे को नींद कहीं नहीं आती। वो बच्चा सब दूर जाता है, उस बच्चे को सुकून कहीं नहीं आता। सब दूर खेलेगा, कूदेगा, मस्ती करेगा और आखिरी में घर पर आएगा, मम्मी की गोद में, माँ की गोद में बैठेगा और माँ उस पर एक हाथ रखेगी और वो खाएगा, पिएगा, नहीं खाएगा, कुछ खाया कि नहीं खाया, पिया कि नहीं पिया, दूध पिया कि पानी पिया, कुछ उसको भान नहीं होगा। बस माँ ने हाथ रखा और बच्चे की आंख में नींद भर जाएगी। उसी तरह हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार में कितने भी व्यस्त रहो, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा सब में डूबे रहो, मना नहीं, पर एक समय मेरे परमात्मा देवाधिदेव महादेव के पास जाने का जरूर निकालो, क्योंकि उसके चरणों में जाकर शांति मिल ही जाती। उसके चरणों में जाकर शांति मिलेगी, उसके चरणों में जाकर सुकून मिलेगा, उसके चरणों में जाकर खुशी मिलेगी। आप जाओ उसके पास। कोई कहता है गुरुजी मैं बहुत पापी हूं, कोई कहता है मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, हम बहुत पाप करे हैं, हम कैसे भगवान के सामने जाएं? शिव महापुराण की कथा कहती है, आपने कितना भी पाप करा है, आपने कितना भी बेकार काम करा है, आपने छल करा, बेईमानी करी, कपट करा, प्रपंच करा, झूठ बोला, लोभ करा, जो भी कुछ करा, माना एक छोटा सा बच्चा कीचड़ में जाकर अगर गिर जाता है तो कीचड़ में से उसको मोहल्ले वाले निकाल जरूर देंगे, और उसके कीचड़ को साफ करेंगे क्या मोहल्ले वाले? नहीं करेंगे। बच्चा जब कीचड़ में जाकर गिर गया, उसको मोहल्ले के लोग निकाल जरूर देंगे, पर साफ जब बच्चा रोता रहेगा तब माँ और बाप, माता और पिता ऐसे होते हैं जो कीचड़ में लथपथ बच्चे को भी अपने गले से लगाकर उसके कीचड़ को साफ कर देते हैं, उसको स्नान करा देते हैं। आप कितने भी कीचड़ में लथपथ, आप कितने भी कीचड़ में डूबे हुए हो, आप कितने भी कीचड़ में गिर गए हो, चाहे वो लोभ का हो, काम का हो, आसक्ति का हो, तृष्णा का हो, वासना का हो, जितने कीचड़ में हम फंसे हुए हैं,
देवाधिदेव महादेव के चरणों में प्रतिदिन जाना चाहिए। शंकर भगवान को एक लोटा जल रोज चढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारा पिता, वो हमारी माता है, तो ये निश्चित है कि हमारे कीचड़ को भी वो साफ कर ही देगा। इसकी निश्चितता, वो करेगा ऐसा। प्रभु तेरा साथ न छूटे और छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ न छूटे, प्रभु तेरा साथ न छूटे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ न छूटे, संगी छूटे साथी छूटे, सब कोई छूटे, संगी छूटे साथी छूटे, सब कोई छूटे, छूट जाए संसार, भोले तेरा हाथ न छूटे। बाबा बस इतनी कृपा करना, सब छूटे पर तेरा साथ न छूटे। अगर वो छूट गया तो अंत समय याद आने वाला। इतनी सारी माताएं आई हैं, इतने सारे भाई लोग आए, कई लोगों की चप्पल छूट जाती है, कई लोग चश्मा, यहां पर जो कार्यकर्ता होंगे ना, उनसे पूछना, किसी किसी का चश्मा भी रह जाता है, किसी किसी का चप्पल रह जाता है, और कोई कोई तो ऐसी माताएं भी हैं, भाई लोग भी हैं, जिनकी दांत की बत्ती सी भी छूट जाती है। और जब घर जाती है और कुछ खाने का वो ठेले पर या यहाँ से निकल कर बाजार तो बहुत लगा है, कहीं कचौड़ी मिल रही, कहीं कुछ मिल रहा, कहीं कुछ मिल रहा, तो मन में आया कि कचौड़ी खा लूं। वो तब याद आया कि हमारी बत्ती सी तो कथा में ही रही। ध्यान देना जरा, बत्ती सी खाते समय याद आती है, चश्मा पढ़ते समय याद आता है, और मेरा महादेव मरते समय याद आता है। बत्ती सी तब याद आएगी जब आप कुछ खाने की तैयारी में हो। मेरी बत्ती सी मैंने झोले में रखी थी, वो झोले में से कहां गई? तो कि कथा में गई थी, कहीं गिर गई होगी। चश्मा, अरे मैं गया था कथा में, ना जाने वो चश्मा कहां रह गया, मैं बाद में ढूंढ रहे हो। और जब पढ़ने का समय आया, जब कुछ देखने का समय आया, जब पैसा निकाल कर गिनने का समय आया, तब चश्मा याद आया, अरे मैं चश्मा लेकर कथा में गई थी, मेरा चश्मा ना जाने कहां गिर गया। भाई पढ़ते समय चश्मा याद आ रहा है, खाते समय बत्ती सी याद आ रही है, और मरते समय मेरा देवाधिदेव महादेव याद आ रहा है कि मेरी पूरी जिंदगी निकल गई, मैंने भजन क्यों ना करा। पूरा जीवन निकल गया मेरा। पूरा जीवन, और हम भजन नहीं कर पाए। भजन का बल किसको कहते हैं? इस पंडाल में एक माता बैठी है जिसको लकवा लग गया, पैरालिसिस हो गया, पूरा आधा शरीर काम करना बंद कर दिया, और हॉस्पिटल में भर्ती थी। डॉक्टर ने कहा सालों लगेंगे ठीक होने में, तो उसने अपने परिवार वालों से कहा मुझे ले जाकर केवल अशोक नगर की शिव महापुराण की कथा में छोड़ दो, बाकी का महादेव निपटेगा कि मैं ठीक होती हूँ कि नहीं होती। कहीं बैठी हुई है वो, जहां भी बैठी हो खड़ी हो जाना, पैरालिसिस से आधा शरीर में। और उसने पत्र में लिखा है, पहले दिन की कथा में जब यहां पहुंची
तो गाड़ी में डाल कर लेकर आए थे और आज मेरा शरीर जो आधा हॉस्पिटल में बताया था बेकार और मुझे चलना नहीं होता था, उठना नहीं होता था, हाथ पैर काम नहीं कर रहा था, आज तीसरे दिन की कथा में मैं पत्र लिखकर भेज रही हूं कि मेरा शरीर काम करना चालू कर दिया। सुनीता शिवहरे शिवपुरी से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर दूसरे तीसरे नंबर के पंडा आप ही हैं क्या? दोनों हाथ हिला दो जरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब देखिए इनके शरीर पर पैरालिसिस दिख रहा है कहीं? दोनों हाथ हिलाओ जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। गुरुदेव, मेरे लेफ्ट हाथ में और पैर में परेशानी थी, पूरा अंग पैरालिसिस था। गुरुदेव, मैं शिवपुरी से आई हूं, यहां आने का मन तो बहुत था परंतु शरीर में पैरालिसिस हो गया था, तकलीफ के कारण बस में नहीं आ रही थी। फिर डॉक्टर के एडमिट करा, दिखाया, तब वहीं से छुट्टी लेकर कि मुझे तो शिव कथा में जाना है और विचार कर मैं यहाँ पर पहले दिन गाड़ी से आराम से लेटकर यहाँ पहुंच गई। और गुरुदेव, पहले दिन से मैं इस पंडाल में रहकर कथा सुन रही हूँ। आज बाबा की कृपा से मेरे जो लेफ्ट में पैर और हाथ था वो सब काम करना चालू कर दिया है। 3 दिन की कथा हुई है बाबा। ये बाबा है शिवा। अब ठीक है बहन, हाथ एक बार हिलाओ, ऊंचा नीचा करो पूरा, ठीक है? हर हर महादेव। बैठिए बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव कृपा हम फिर कहेंगे। शिव महापुराण की कथा में या सियोर वाले महाराज के पास में ना तो बेल है ना कोई भभूति है, ना कोई छू, ना कोई मंत्र। और तुम्हारे पास कोई मंत्र हो तो हमको दे देना। हमारे पास तो केवल एक है और वो श्री शिवाय नमस्ते। हम एक लोटा जल सारी समस्या का हल। शिव महापुराण की कथा जो दिल से सुनता है, फिर कह रहे हैं आप लाखों की संख्या में आए हो, ऐसा कोई मंडी प्रांगण का टीन शेड नहीं है जिसमें आप भरे बैठे नहीं हो। डेढ़ 150 एकड़ का ये मंडी का प्रांगण, चारों तरफ जब आप निकलते हो तो चारों तरफ आप ही आप नजर आते हो, जैसे सोयाबीन और गेहूं नजर आता था। पूरे मंडी प्रांगण में आप ही दिखते हो बोरियों की तरह। कुछ नहीं है। जितने बैठे हो कथा में और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आप दिल से सुनो, हृदय से सुनो। और फिर निवेदन करूंगा, दिल से उसकी कथा सुनने के बाद उसको कहकर जाना, मैंने सुना है कि तू 3 महीने में देता है, तेरा इंतजार करूंगी मैं भी। और मेरा विश्वास है कि ये पत्र जो आ रहे हैं इसमें एक पत्र तुम्हारा भी होगा अगली कथा में, ये निश्चित है, निश्चित। आदरणीय सांसद महोदय जी से भी एक बात कहना चाहूंगा। आपके लिए भी बहुत सारे पत्र हैं। डॉक्टर कृष्णपाल जी यादव जी, सांसद महोदय जी के लिए भी बहुत सारे पत्र हैं। सीहोर ऑफिस में भी बहुत सारे मैसेज पहुंचे हैं कि पहली कथा राजनीति की दिख रही है, जिसकी राजनीति मंच पर नजर ही नहीं आ रही है। उनको धन्यवाद दें। एक छोटा सा छोटा राजनेता भी अगर कथा कराता है तो मंच का संचालन से लेकर मंच का जो कथा विराम है उसमें अतिथि और उनका उद्बोधन और उनका ही सब वर्णन चलता रहता है। पर पहली सांसद महोदय आपकी कथा ऐसी है जिसमें कहीं व्यासपीठ के आसपास कहीं राजनीति नजर ही नहीं आई, कहीं राजनीति नहीं, कहीं नजर नहीं, कोई राजनीति का प्रकल्प। इसलिए आपको बहुत लेटरों में धन्यवाद दिया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद।
शिव महापुराण तो दिल की कथा, हृदय की, चित्त की, मन की, अपने आनंद की कथा है। और इस आनंद की कथा को आनंद से श्रवण करो। ना जाने मेरा भोले भंडारी, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा महाकाल बाबा, मेरा राज राजेश्वर, वो तो कहीं मेरे राज राजेश्वर की कृपा थी, नहीं तो अशोक नगर में कथा 26 तक भी नहीं मिल पाती। वो तो राज राजेश्वर पकड़ कर बुला लिया कि इसको सुनना था। ये कथा का आनंद, ये कथा का रस्ता, वो तो उसकी कृपा थी, तो उसने पुकारा कि कथा सुनना है, यहाँ पर आओ। और कथा का रास्ता तो, और जितनी मेरी माताएं बैठी है, जितने मेरे भाई बैठे हैं, उनको तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ होगा कि अशोक नगर में कथा होने वाली। बोलो री जी, सही है कि गलत है? ये देख लो, सबके हाथ हिल रहा है। विश्वास ही नहीं था कि कथा हो जाए, पर कहीं शिव की कृपा थी और आपका भक्ति, आपकी दृढ़ता, आपकी उदारता, ये सुख दे। एक पत्र आया है, श्रीमती पिंकी शर्मा शादोरा अशोक नगर से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा, पर बेलपत्री और एक लोटे जल की कीमत क्या होती है गुरुदेव? मैं जानती हूँ। मैं विगत 3 वर्ष से आस्था चैनल पर आपकी कथा सुन रही हूँ। मेरे पापा, जिनकी उम्र 85 वर्ष है, उनके पूरे शरीर में एलर्जी हो गई थी। कई साल तक वो एलर्जी रही, पूरा शरीर डैमेज होना चालू हो गया। ना जाने कितने डॉक्टर को बदल दिया, बड़े से बड़े डॉक्टर नागपुर, अन्य अन्य जगह भी दिखा दिया, पर आराम नहीं मिला गुरुदेव। बाबा के मंदिर जाना चालू करा और वहां से 1 लोटा जल चढ़ाकर बेलपत्री लाकर मैंने अपने पिताजी को देना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से 15 दिन के अंदर एलर्जी समाप्त हो गई और एकदम वो ठीक हो गए हैं। मैं बाबा को धोख लगाती हूँ गुरुदेव। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। इसमें भी लिखा है, सांसद जी आपके लिए पत्र नीचे, यहां तक हमारा है, यहां तक तुम्हारा है, ठीक है? आपके लिए लिखा है। धन्यवाद देना पूरे अशोक नगर से सांसद महोदय को, जो हमारे दिल की मुराद पूरी कर दी। अशोक नगर में शिव महापुराण कथा करवा, आधा आधा पत्र आपके लिए लिखा हुआ। ये शंभु है, औघड़ दानी। उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। आप बैठो, जहां मर्जी पड़ जाए वहां बैठकर कथा कर तत्व ग्रहण कर लो और दिल से कहना उसको, वो दिल से देता है, दिल से। बस ये चित्त, ये मन, ये हृदय, ये वृत्ति उससे लगाना पड़ेगी। फिर निवेदन करूंगा, खाते समय बत्ती सी याद आती है, पढ़ते समय जम के बोलो चश्मा याद आता है, और मरते समय महादेव याद आता है कि अब मुझे जाना है। अंत समय, आखिरी में हम उसे याद कर रहे हैं। अगर चश्मा बैग में होता तो कभी भी पढ़ने का काम आता तो पढ़ लेते, और अगर बत्ती सी निकाल के नी रखती और फिटी रहने देती मुंडा में, मुंह के अंदर, तो कभी भी कुछ भी खा सकते थे। और मेरे शंकर का नाम मरते समय नहीं, इस शरीर के चलते चलते अगर जपते रहते तो मरते समय टेंशन नहीं होता। आराम से, आराम से। अंतिम बिंदु सवर जाता, अंतिम बिंदु सुधर जाता। महाराज, जीवन के 2 प्रमाण पत्र ऐसे हैं जो आप, हम जिंदगी में कभी नहीं ले सकते। संसार का मनुष्य 2 प्रमाण पत्र कभी नहीं ले सकता, एक जन्म प्रमाण पत्र और एक मृत्यु प्रमाण पत्र। संसार का कोई मनुष्य लेता ही नहीं। जन्म प्रमाण पत्र भी तुम्हारे मां बाप लेंगे और मृत्यु प्रमाण पत्र दूसरे ही लेंगे।
तुम नहीं ले सकते। जन्म का प्रमाण पत्र भी माता पिता ने लिया, स्कूल में जमा करना है, यहाँ जमा करना है, तो जन्म का प्रमाण पत्र भी कोई दूसरा लेता है और मृत्यु प्रमाण पत्र भी कोई दूसरा लेता है। उसके बाद भी मनुष्य अकड़ में जीता है, उसके बाद भी अकड़ में जीता है। मेरे बिगड़ पत्ता नहीं हिल सकता, तो मृत्यु प्रमाण पत्र लेके बता, जा मर ले। कठिन, बहुत कठिन। पूरी जिंदगी बंधन में जिए हैं। जन्म था तो माता के गर्भ में बंधन था, बड़े हुए परिवार का बंधन था, और बड़े हुए मालूम पड़े जीवन व्यस्तता का बंधन था, और मरे तो मरने के बाद अर्थी पर भी बंधन था। पूरी जिंदगी बंद बंद कर निकली है। अगर देखा जाए तो जिंदगी खुलकर हमने कहीं नहीं जी। अगर जिंदगी खुलकर जी है तो केवल शिव महापुराण की कथा में बैठकर अपनी जिंदगी को खुलकर जी, खुलकर। मेरा अशोकनगर वालों से निवेदन है, आप अगर दिन में आकर कथा का रसतत्व यहाँ दर्शन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो आसपास के लोगों से और अशोकनगर वालों से निवेदन है कि रात्रि का एक बार आकर यहाँ का माहौल का आनंद लेना। 8-8, 10-10 हजार लोग रात्रि में दूर दूर से आकर इस पंडालों में जब सोते हैं और रात में भजन गाते हैं, उनका श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चलता है, उसको देखने लायक। कभी मौका मिले अशोकनगर वालों, अपनी पत्नी को और बच्चों को कहीं घुमाने ले जाना तो 7 दिन के लिए विचार कर कर जाना कि गाड़ी में बैठो और मंडी प्रांगण में जाना है। रात्रि को जितने भगत लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जितने भगत यहाँ रात को 8-8, 10-10 हजार लोग रात भर रहते हैं, 8 से 10 हजार लोग यहाँ रहते हैं। और धन्यवाद दूंगा यादव परिवार को, सांसद महोदय आपको और आपकी कार्यकारिणी को, जो 10,000 आदमी को भी इतने प्रेम से चाय नाश्ता भोजन देता है कि मालूम ही नहीं पड़ता कि कब भोजन प्रसाद हो जाता। धन्यवाद। एक को भी चिल्लाकर नहीं, एक को भी कष्ट देकर नहीं, सबको प्रेम से। आप कहते होगे गुरुजी आपको कैसे मालूम पड़ जाता है? यहाँ से मैसेज सीहोर जाता है ऑफिस में, और वो मैसेज हमारे पास आता है तो हम पढ़ते हैं, तो लोग लिख के भेजते हैं कि हमको यहाँ पर अच्छा लग रहा है, आज हमको भोजन में ये मिला। हम पूरे 2 दिन का भोजन भी बता सकते हैं कि आज ये खिलाया था, कल ये खिलाया था। एक एक चीज वहां जाकर सूचना पहुंच जाती है। इतना स्नेह, इतना। कभी रात को आकर दर्शन करो, सब भजन में लगे मिलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब अपना अपना जहां गादी लगी है, जहां पर कालीन बिछा है, वहां बैठे और भगवान का भजन कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं। सुबह उठे, जल्दी से उठकर तुरंत गए और जाने के बाद में स्नान वगैरह करा, सोचादि कर्म करके अपनी जगह पर बैठ गए। तुम तो बाद में आते हो, 1 बजे कथा चालू होती है तो 11-12 बजे आते हो। इनसे पूछो जो पूरी रात अपनी जगह संभाल कर बैठते हैं और सुबह से फिर जगह संभाल कर बैठ जाते हैं, उनसे पूछो। और जो लेट आते हैं वो 11 बजे आए हो, 12 बजे आए हो, और 11-12 बजे आके 10 बजे आकर इतनी अकड़ दिखाना, मेरी जगह है, सर मैं कल यहीं बैठी थी। अब उसको थोड़ी ना मालूम, वो रात को आई बेचारी, गाड़ी से उतरी, उसने अपना बिस्तर बिछाया, बैठ गई आराम से और कथा सुनती रही। वो पूरी रात जगह संभालती है, सवेरे स्नान कर कर, कई बार तो भीड़ बड़ी हुई दिखती है तो खाने पीने बाहर भी नहीं जाती, अपने पति से कह देती चाय ला दो, मैं यहीं पी लूंगी, जगह संभाल, जगह संभाल। इतना स्नेह, इतना प्रेम, इतनी वात्सल्यता, इतनी करुणा। और ना कोई, हम यहाँ पर कोई मंत्र दे रहे हैं, ना बेल दे रहे हैं, ना भभूति दे रहे हैं, ना सामान दे रहा है। यहाँ तो केवल एक है, और वो श्री, जरा जम के बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। ये मूल मंत्र का आनंद, शिव महापुराण का रस तत्व, शंकर को जानना है और हमारी जिंदगी का सर्वस्व मेरे देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर देना है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं।
बस ये समर्पण। एक प्रसंग कल की कथा में चल रहा था रहनी का। रहनी एक बहन है और उसका भाई है रघु, जो पिंडदान करने के लिए गया है गया जी में। और रहनी के 2 बच्चे हैं और बहन को बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मेरे मायके में इतने लोगों का भोजन बन रहा है। ये प्रसन्नता, ये आनंदता। कब मिलेगा ये मौका अशोकनगर वालों को इतने सारे शंकर जी के भक्तों का सम्मान करने का, इतने सारे शंकर जी के भक्तों का आदर करने का? यह मौका शंकर भगवान की कृपा से मिला है। मैं सबको धन्यवाद देता हूं जो कहीं कहीं पानी पिला रहे हैं, कहीं फल बांट रहे हैं, कहीं प्रसाद खिला रहे हैं। सबको धन्यवाद, प्रत्येक समाज को धन्यवाद है जो आगे बढ़ बढ़कर इन सेवक बनकर सेवा कर रहे हो। ये मौका नहीं मिलने वाला दुनिया में कभी भी। शिव भक्तों की सेवा, शंकर की सेवा। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप कभी अमरनाथ जी जाएं तो अमरनाथ जी में जाके दर्शन करना, इतने भंडारे लगाते हैं लोग बाग, इतनी सेवा करते हैं। हमने कहा हम अमरनाथ जी के भंडारे तो नहीं देखे हैं, पर शिव महापुराण के भंडारे तो हम गाड़ी से निकलते हैं तो देखते हुए जाते हैं कि लोग कितनी सेवा में लगे रहते हैं। ये जरूर देखते। रहनी को प्रसन्नता है कि मेरे मायके वाले इतने लोगों को भोजन करा रहे हैं, इतने सारे लोग भोजन करने आ रहे हैं। रहनी की प्रसन्नता, ये आनंदता। एक बेटी का जीवन बड़ा आनंदित होता है, वो बड़ी खुश होती है। मायके का जब नाम आता है ना तो प्रत्येक बेटी के चेहरे पर प्रसन्नता आती है। उसको कोई मुस्कुराने का कोई शुल्क नहीं है, परंतु उसके मायके का नाम आया और वो प्रसन्न हुई। प्रसन्न। अभी अशोकनगर में कथा चल रही है, जितनी भी बहन बेटियां हैं ना बाहर की, सब फोन लगा रही होगी तुम लोगों को। ये पक्का भाभी तुम जा रही कि नहीं जा रही कथा में, कैमरा में तो तुम दिखी नहीं। एक बार कैमरा वालों से तो बोलो तुम्हें दिखाए। तुम एक काम करना, अब की बार चोटी में ऐसा ऐसा बाल करके जाना तो कैमरे वाला जरूर दिखा देगा। अब बताए राम शिव कृपा। अरे फोटो में तुम नहीं दिखते तो तुमको कितना बुरा लगता है। अरे बोलो तो जी अशोकनगर वाली हो, शिवपुरी वाली भी बोल दो रही, सही है कि गलत है? फोटो में तुम नहीं दिखते तो तुम्हें बुरा लगता है, और मेरे महादेव के मंदिर में तुम नजर नहीं आते तो महादेव को बुरा लगता है। जाया करो, उसके मंदिर में तुम जाते रहोगे, उसको प्रसन्नता बनी रहेगी, उसको आनंदता बनी रहेगी। अरे भगवान से रोज प्रार्थना करा करो, मेरे महादेव मेरे जन्म से पहले आने की सूचना 9 महीने पहले तूने दे दी कि मैं पैदा होने वाला हूं। जन्म की सूचना मेरा महादेव 9 महीने पहले दे देता है, तो महादेव से कहना जब जन्म की सूचना तुम 9 महीने पहले दे देते हो, बस इतनी सी प्रार्थना स्वीकार करना कि मरने की सूचना भी थोड़ी देर पहले दे देना तो मैं भजन कर लूंगा। बस इतनी कृपा कर दे।
जब जन्म की सूचना 9 महीने पहले दे देते हो कि 9 महीने पहले आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, तैयारी करो, ये करो, वो करो, कपड़ा सिलो। बूढ़ी बूढ़ी माता बाकी पुंथरिया सिलती हैं, छोटा छोटा गदेली का कपड़ा फाट देती हैं, कम्मल को काट कुटा के छोटी छोटी गुड़िया बना लेती हैं। पूछो बुजुर्ग बुजुर्ग माता से, आने की सूचना 9 महीने पहले मिल जाती है कि ये आने वाला है। भगवान से कहना, महादेव मेरे मरने की सूचना भी कम से कम 2 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले दे देना कि मैं मरने वाला हूं। पर ऐसा होता है क्या? आने की सूचना मिल जाती है पर जाने की सूचना नहीं मिलती। उसका कारण क्या है? केवल एक कारण जो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस से करा था कि गुरुजी भजन कब करना चाहिए, तो गुरुजी ने कहा मरने के 5 मिनट पहले। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद ने प्रश्न किया कि भजन कब करना चाहिए? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा मरने के 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट पहले। तो रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद ने पूछा, ये कैसे मालूम पड़ेगा कि मरने का समय ये है तो उससे 1 मिनट पहले भजन करें? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, जब मालूम ही नहीं तो फिर रोज हर पल, हर घड़ी, हर क्षण जपते रहो, कब मर जाए क्या पता। इसलिए यही समझो कि कब मरने वाले हो, जब भगवान का भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो। जीवन का कोई भरोसा, कोई भरोसा। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। कोई भरोसा इस जीवन का कोई भरोसा। इसलिए उससे निवेदन कर, हे शंभु, हे शंभु, हे तेरी कृपा चाहिए। क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। महाराज ये जीवन का कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना। आज है कल नहीं है, इसलिए हर पल, हर क्षण, हर घड़ी भगवान का भजन करते हैं, जो समय मिल जाए। ये शरीर भगवान ने बड़ा सोच समझ कर दिया है, बड़ा विचार कर दिया है। इसको गंवा मत देना। बड़ी मुश्किल से नर तन मिलत है, ये गंवाने के काबिल नहीं। बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। महाराज आज तो अच्छा दे दिया मेरे परमात्मा ने। अभी तो ये शरीर मेरे देवाधिदेव महादेव ने अच्छा दे दिया। यदि हमने अच्छा कर्म करा तो अच्छा मिलेगा, अगली बार वरना अच्छा कैसे देगा? मिलेगा कैसे? एक प्रसंग हम पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं कि एक बार एक सेठ जी के यहाँ कथा थी, गए, देखा, उन्होंने अपना पूरा घर दिखाया, पूरा घर, पूरा मकान। गुरुजी ये मेरे बड़े बहू का कमरा है, बड़े बेटे का कमरा, हमने बहुत जोरदार बना, बहुत बढ़िया। गुरुजी ये मेरे छोटे लड़के का कमरा है, मैंने कहा बहुत बढ़िया। गुरुजी ये हॉल, ये किचन, बहुत रसोई घर, ये हमने बहुत अच्छा।
गुरुजी इधर आओ, इधर उधर गए। ये हमारे यहाँ की बाथरूम है। तो हमने आशीष से कहा ये दिखाना जरूरी थी का? अब तुमने घर दिखा दिया तो बाथरूम दिखा। देखो तो इसमें नल देखो, इसका सिस्टम देखो, इसका ऐसा देखो वैसा देखो। हमने ठीक है, अब वो बाथरूम देख रहे थे, देखते देखते जहाँ गीजर लगा था, गीजर के पास में एक छिपकली चिपकी हुई थी। हमने छिपकली को देखा और हंस दिया। तो हमारा जो जजमान थे सेठ जी, वो कहने लगे गुरुजी आप छिपकली को देखकर क्यों हंसे? हमने कहा बस हंसी आ गई। गुरुजी एक बात समझ में नहीं आती, हमने छिपकली को 2-4 बार भगा दिया, फिर आती है और गीजर के पास चिपक जाती है। एक बात समझ में नहीं आती, ये छिपकली जाती क्यों नहीं है? आखिर कारण क्या है? ये छिपकली जाती क्यों नहीं है? हमने कहा कुछ नहीं, जब गांव में कथा होती थी इससे घर नहीं छूटता था। जिससे घर नहीं छूटा भगवान ने कह दिया अगली बार इसको छिपकली बना के घर में चिपका था। 7 दिन कथा चली। शादी में जाना हो तो तैयारी, कहीं जाना हो तो तैयारी, और के कहीं जाऊं तो तैयारी। और मन में आया कैसे कथा में जाऊं, इतनी भीड़ पड़ रही होगी, कुछ भी हो। इतनी भीड़ पड़ रही कैसे जाऊं? तो जब नोट बंदी हुई थी और नोट बदले थे, तब भी तो भीड़ में जाके बैंक में लाइन लगा के बदले थे, तभी भी तो बदले थे। जब कह देती इतनी भीड़ में नहीं जाऊंगी, 2 साल बाद बदल के आऊंगी, और 2022 में बदलने पहुंच जा, तो बैंक वाले भी कह रहे डोकरी अरे ओ अम्मा चल जा यहां से। अब कोई बदला है? बदलने का भी समय होता है। इतने समय से इतने समय तक नोट बदलाएगा। बोलो बोलो सही है कि गलत है? बोला था ना कि इतनी तारीख तक नोट बदल दिए जाएंगे, उतने समय तक नोट बदलवा लो तो बदलवा लो, वरना बाद में 2 साल बाद जाओगे तो तुम्हारा नोट किसी काम का नहीं रहेगा। बाद में ऊख की पुड़िया बना के तंबाकू भर के मलमल के खाता, इससे ज्यादा किसी काम का नहीं। तो समय दिया कि इस समय पर नोट बदलवा लो, अभी भी मौका है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है अभी भी मौका है, बदलवा लो इस मन को, और इसके बाद मौका नहीं मिलने वाला। फिर गए तो गए, ये मौका है, बदल लोगे तो मिल गया, बदले में मिल जाए, इसको बदलो। बाद में 500 का नोट और 1000 का नोट कई काम नहीं आएगा, घर में पड़ा रहेगा। फिर उसको कांच में भी जड़वा के रखोगे तो कोई फायदा नहीं है, कहीं धरोगे भी तो कोई फायदा नहीं। कब प्रयोग करो, और यदि सही समय पर आपने नोट बदल लिया, सही समय पर आपने बदलाव कर लिया, तो ये निश्चित है कि आपका वो नोट, आपका वो समय काम आ जाएगा, ये निश्चित है। उसके बाद में उसकी कोई महत्वता नहीं। इसलिए शिव महापुराण की कथा कर रही है। अपने जीवन को थोड़ा सा बदलाव, थोड़ा सा। इस बेल पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है। इस बेल पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है। इस बेल पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है। इस बेल पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है। ओ भोला मगन मेरा शंभु मगन है। भोला मगन मेरा शंभु मगन है। भोला मगन मेरा शंभु मगन है। भोला
बेलपत्री में क्या बने है मेरा भोला मगन है। बड़े आनंद से। शंभो सरयू मगन गोमती भी मगन है। 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 अरे गंगा के जल में क्या बल है मेरा भोला मगन है। गंगा के जल में क्या बल है मेरा भोला मगन है। अरे गंगा के जल में क्या बल है मेरा भोला मगन है। गंगा के बल में क्या बल है मेरा भोला मगन है। अरे भोला मगन मेरा शंभु मगन है। 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 बेलपत्री में क्या बल है मेरा भोला मगन है। इस बेलपत्री में क्या बल है मेरा भोला मगन है।
सूरज मगन तारे भी मगन है, 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 सूरज मगन तारे भी मगन है। अरे चंदा में ऐसा क्या बल है, मेरा भोला मगन है, चंदा में ऐसा क्या बल है, मेरा भोला मगन है। अरे चंदा में ऐसा क्या बल है, मेरा भोला मगन है, चंदा में ऐसा क्या बल है, मेरा भोला मगन है। भोला मगन मेरा शंभु मगन है, भोला मगन मेरा शंभु मगन है, भोला मगन मेरा शंभु मगन है, भोला मगन मेरा शंभु मगन है। अरे इस बेल पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है, इस बेल पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन है। ओहो। पीछे वाले भी दोनों हाथों से सारे पंडाल बताओ। शंभो। जय हो। तैया मगन है, बिच्छू मगन तैया मगन है, बिच्छू मगन तैया मगन है, बिच्छू मगन तैया मगन है। अरे नागों की माला में क्या बल है, मेरा भोला है, नागों की माला में क्या बल है, मेरा भोला मगन है। नागों की माला में क्या बल है, मेरा भोला मगन है, नागों की माला में क्या बल है, मेरा भोला मगन है। अरे भोला मगन मेरा शंभु मगन है, 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 भोला मगन मेरा शंभु मगन है। शंभु मगन मेरा भोला मगन है, शंभु मगन मेरा भोला मगन है, भोला मेरा भोला मगन है। ओ शंभु मगन मेरा भोला मगन है, शंभु मगन मेरा भोला मगन है। भोला मगन मेरा शंभु मगन है, भोला मगन मेरा शंभु मगन है, भोला मगन मेरा शंभु मगन है, भोला मगन मेरा शंभु मगन है। अरे गंगा के जल में क्या बल है, मेरा भोला है, गंगा के जल में क्या बल है, मेरा भोला मगन है। अरे गंगा के जल में क्या बल है, मेरा भोला मगन है, गंगा के बल में क्या बल है, मेरा भोला मगन है। मेरा भोला मगन मेरा
भोला मगन मेरा भोला मगन मेरा भोला मगन मेरा भोला मगन मेरा भोला मगन मेरा भोला मगन मेरा भोला मगन मेरा भोला मगन मेरा भोला मगन मेरा भोला मगन मेरा भोला मगन मेरा भोला मगन मेरा भोला मेरा भोला मगन 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 मेरा भोला आर भगवान शिव से प्रार्थना भाव से अपनी जगह बैठकर शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण और बाबा देवाधिदेव महादेव से तर्पण शिव महापुराण की कथा में भगवान से प्रार्थना अपने हृदय की बात कहकर करें। महाराज श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो भोला सब दुख काटो शिव कथा कर रहे हुए शंकर की उदारता रहनी बड़ी खुश हुई है कि ननंद आज बड़ी आनंदित हुई है कि मेरे मायके में वो भी इतने सारे ब्राह्मण परिवार का भोजन होने जा रहा है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो रिटर्न इससे ज्यादा प्रसन्नता और क्या हो सकती है जब मायके का इतना सारा ठाट इतने सारे लोग जब भोजन करते देखेंगे तो मायके वाले तो वैसे ही प्रसन्न हो जाते। अब रहनी अपने बच्चों को छोड़कर मायके में चली गई और बच्चे कह रहे हैं मां भूख लगेगी। 2 दिन जलवृष्टि होने से तू लकड़ी नहीं ला सकी तो बेच कर तू भोजन हमको नहीं लाकर दे सकी। माँ कहती है मैं नाना के घर जा रही हूं तो नाना का जो श्राद्ध है उस श्राद्ध का जो भोजन मिलेगा तो मुझे उम्मीद है तुम्हारी मामी तुम्हारे लिए भोजन अवश्य। कल कथा में कहा था आप सभी लोगों को स्मरण होगा एक भांजा भांजी को भोजन करा देने पर 1000 ब्राह्मण के भोजन का फल प्राप्त हो जाता है। ये कल की कथा में वर्णन किया है। अब रहनी पहुंच गई, रहनी वहां पहुंच गई। क्या जाकर देखा रहनी ने कि चारों तरफ वहां सुख ही सुख है, चारों तरफ वहां पर आनंद ही आनंद है। अब रहनी ने
जैसे ही पांव रखा, भाभी ने रहनी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर भाभी रहनी को सीधे रसोई घर में ले गई। और रहनी, सुनो, आपके माता पिता का श्राद्ध है, अगर बेटी भोजन बनाएगी तो माता पिता के श्राद्ध में माता पिता उसको प्रेम से ग्रहण करेंगे, लेंगे। बहुत समझने वाली बात है श्राद्ध पक्ष की। एक निवेदन आप सबसे करना चाहेंगे कि इसको जरा समझिए, इसको जरा जानना कि आप अपने घर में अगर नाना नानी का श्राद्ध कर रहे हो, भोजन बना रहे हो तो ठीक है, पर मायके में जाकर श्राद्ध का भोजन अगर बेटियां बना रही हैं, ससुराल से गई मायके और मायके में जाकर अगर बेटियां भोजन बना रही हैं तो वो श्रेष्ठ नहीं। मायके में जो भाभी हैं, भैया हैं, परिवार है, कुटुंब है, वो भोजन का निर्माण करे तो उसमें सुख का अनुभव होगा। पर भाभी ने कहा, जीजी भोजन आपको बनाना है क्योंकि आपके माता पिता का श्राद्ध है, तो माता पिता प्रसन्न होंगे, माता पिता को आनंद की अनुभूति होगी, माता पिता आनंद में होंगे। रहनी ने कहा, ठीक है, अगर मेरे माता पिता मेरे हाथ का भोजन करना चाहते हैं तो मुझे बनाने में क्या दिक्कत है, मैं बना देती हूं। रहनी ने भोजन बनाया। इंतजार कर रही है बेटी, बेटी इंतजार कर रही है कि ब्राह्मण आएंगे, मैं भोजन परोसूंगी। और ब्राह्मण आए तो मैं भोजन परोसूं, इसका इंतजार बेटी को हो रहा था। पर रहनी ने देखा ना कोई ब्राह्मण आया, ना कोई संत आया, ना कोई सदगुरु आया, ना कोई वहां भोजन करने के लिए पहुंचा। अगर वहां पर पहुंचे तो केवल भाभी के मायके वाले पहुंचे, जो सब भोजन करने के लिए लग गए। और रहनी से कहा गया कि इन सबको भोजन परोस दिया जाए। भोजन परोसा गया, सबने खाया। आखिरी में रहनी जब भोजन के लिए बैठी तो भाभी ने कहा, जीजी हमारे गोत्र का श्राद्ध है, इसलिए आप इस गोत्र में भोजन मत करो। हमारे गोत्र का श्राद्ध है इसलिए आप इसमें भोजन ना करिए। रहनी को उठा दिया गया तो रहनी ने पत्तल जो लगी हुई थी उसको उठाकर कहा, क्या भाभी मैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो तो इस घर के भांजा भांजी लगते हैं, क्या उनके लिए भोजन ले जा सकती हूँ? रहनी ने जब पूछा तो भाभी ने कहा, नहीं दीदी, ये जो बचा हुआ भोजन जब एक पत्तल में लग जाता है तो हम इसको बाहर नहीं भेजते, आप रखे रहने दो। माँ रहनी रोती रोती अपने ससुराल पहुंच गई। आज फिर दिन भर माँ मायके में लगी रही तो लकड़ी लेकर नहीं आई और बच्चों का पेट नहीं भरा। बच्चे 3 दिन के भूख से बिलख रहे थे, आंख में आंसू थे। माँ भी आज रो रही थी कि जिस मायके में बेटी जाती थी, कभी माँ बाप उसको भूखा नहीं आने देते थे, और भूखा तो भूखा, कभी माँ बाप उसको खाली नहीं आने देते थे, कुछ ना कुछ रखकर अवश्य भेजते थे। आज वो मायके से भूखी भी गई और कुछ भांजा भांजी के लिए भी नहीं दिया गया। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 जगह पर दिया हुआ कभी खाली नहीं जाता।
पहला, बहन बेटी को देने से बढ़ता है, घटता नहीं। दूसरा, गौ माता को देने से बढ़ता है, घटता नहीं। और तीसरा, संत ब्राह्मण को देने से बढ़ता है, घटता नहीं। साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक